वोटिंग होगी या समान रूप से होगा, तो मैं अब चाहता हूँ कि प्रशासनिक समझ की जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले हमारे सचिव महोदया उसको पढ़े और प्रधान जी निर्देश अपना हुआ जो है इसके बिंदु एक बिंदु पर चर्चा करें। एजेंडा के एक बिंदु पर चर्चा होगी और उसमें फिर वोटिंग होगी कि क्या पूरी तरह से काम किया जाए। आप निर्देश दे दीजिए प्रशासनिक समिति है हमारी, हम लोगों के समझ जो रखी जाएगी वो हमारे सचिव के द्वारा रखी जाएगी, उस पर आप लोग अपना राय मसला करिएगा। हाँ, वोटिंग करना एक धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पंचायत सहायक सचिवालय में जन सुविधा की सेवाएं नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल तथा अन्य प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। मेरा सुझाव है कि जन सुविधा केंद्र पर सुविधाओं को प्राप्त कराने की जरूरत है। तत्काल एक गोष्ठी आहूत की जाए जिससे सरकार की मंशा के अनुसार सरकार जनता के द्वारा पहुंच सके। रोजगार सेवक सरकार जनता के द्वारा पहुंच सके तथा अध्यक्ष महोदय से विनती है कि इस कार्य पर आप अपना कुछ सुझाव दीजिए। पहले वो आपसे इस पॉइंट पर इनको विचार क्या इसे सहमत है क्या असहमत, अपना कोई सहमत असहमत है या कुछ कहना होता है? यहाँ पे आए हुए सभी सदस्य और ग्रामवासी, मेरे ग्रामवासी, क्या आप इस सुझाव पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे ये कार्य किया जाए? आप लोग सहमत हैं? नहीं तो जितने लोग हाथ उठाइए ना, या सरकार में नहीं कुछ लोग नहीं उठा तो लोग इनकी बात से सहमत हो तो तो आप लोग कहिए कितने लोग क्या उसको प्रस्ताव कितने से स्वीकृत हुआ, क्या स्वीकृत हुआ, कितने लोग सहमत हैं? पहले तो सहमत वाले हमारी ग्राम सभा में जो काम है जो कहा जा रहा है वो क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हाथ उठाइए ना, तुम्हें पता चलेगा। तो आप देखिए अध्यक्ष, आप देखिए कि तो सर्वानुमति से ये सर्वानुमति से इसमें कोई विपक्ष में अगर किसी कुछ कहना बताइए, आप भी मुसलमान हो, भी मुसलमान प्रस्ताव आप ही दीजिए कि सर्वानुमति से जो है प्रस्ताव पारित करो। मुसलमान है रोजगार सेवक पात्र परिवारों को रोजगार देने में आनाकानी कर रहे हैं। रोजगार सेवक की कार्य प्रणाली पर एक बैठक आयोजित की जाए, क्या आप लोग सहमत हैं? इसमें देखिए आप लोग अपने मन से रखिए कि रोजगार सेवक क्या सही काम कर रहा है, अगर जो कह रहा है सही काम कर रहे हैं तो ठीक है, जितने लोग आता है। और अगर रोजगार कुछ आपकी समस्या हो, आपकी भी हो कि रोजगार सेवक सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वार्ड मेंबर है आप प्रधान, आपको अपनी बात रखनी है, तो आपको अगर कुछ लगता है तो आप बताइए, और नहीं तो रोजगार सेवक के विषय पर चर्चा हो जाएगी, उसके लिए बैठक बुलाई जा सकती है और उसके कारण तो जो भी बात हो बताइए। सहमत है इस पर कि ये गलत बात है? बताइए, पक्ष वोट करिए, पक्ष वोटिंग करिए। कितने लोग इसके पक्ष में है? रोजगार सेवक पर एक वोटिंग उठाएंगे, कोई वोटिंग हो जाएगा। कितने लोग रोजगार सेवक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आप लोग सहमत हैं? कोई कितने नाम कितने से प्रस्ताव ये स्वीकृत हुआ, बताइए, स्वीकृत हुआ रिजेक्ट हुआ बताइए। लेकिन नहीं ना आप मेरे इस प्रस्ताव में केवल 3 लोग सहमत हुए हैं, तो इसका क्या मतलब मैं समझूं? इसका मतलब प्रस्ताव में दम नहीं है, रोजगार सेवक बढ़िया काम कर रहा है, तो ये प्रस्ताव जो है कितने यानी कि 15 सदस्य हैं, तो 3 सदस्य विपक्ष में है, बाकी सब पक्ष में है, तो ठीक है 11 बनाम 3 से ये प्रस्ताव जो है खारिज हो गया, प्रस्ताव खारिज। चलिए आप लिखते रहिएगा इसको, प्रस्ताव खारिज 11 बनाम 3। हाँ आप प्रस्ताव रोजगार सेवक अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोटेदार द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों से छटतौली की जा रही है, हटतौली की जा रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की टीम औचक निरीक्षण करे और आख्या विभाग को भेजी जाए। इस बात से कौन लोग सहमत हैं? कितने लोग, कितने सदस्य सहमत हैं? कोटेदार सही काम कर रहे हैं? कोटेदार का भी सही काम कर रहे हैं। पहले इसमें कितने लोग कोटेदार
हाथ उठाइए। तो विराट पक्ष में है, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए ना, तुमको पता चलेगा। आज फोटोग्राफ बढ़िया काम कर रहे हैं। अटेंडेंस शीट रख दी हो, अटेंडेंस शीट रख दी हो, अटेंडेंस शीट 1 2 इसलिए 3 4 वहीं पे ले 5 6 7 इसलिए वहीं पे 8 लोग हैं। अटेंडेंस अच्छा, शीट विपक्ष में लेके कितने चले। लोग हैं? प्रणाम। जब बैठक होगी बुलाया जाएगा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कौन सहमत है कौन नहीं, डिसाइड कर लीजिए। तो ठीक है, यानी कि कोटेदार की अपनी डिस्चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधान 8 बनाम 7 से प्रस्ताव जो है वो खारिज हो गया। ये भी प्रस्ताव कोटेदार की यानी कि 8 बनाम 7 से प्रस्ताव ये समिति की रिपोर्ट खारिज हो गई। यानी समिति गलत है। चलिए अगला खत्म हो। अच्छा, तो चलिए आपने अभी देखा